नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवनाथ कुमार है। अभी आप देख रहे हैं शिवनाथ इन्फो यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों आपको यहाँ पे जो बिहार सुगम स्मार्ट मीटर एप्लीकेशन है उसमें सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। उसमें कैसे लॉगिन करना है, कैसे बैलेंस चेक करना है और डेली का कितना खपत होता है दोस्तों, सारा कुछ आपको यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। और रिचार्ज कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे, स्मार्ट मीटर में कैसे रिचार्ज किया जाता है। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, तब जाकर अगर समझ में आए किस प्रकार से हम लोग अपने स्मार्ट मीटर के बारे में पूरा जानकारी लेंगे, यानी कि बिहार सुगम स्मार्ट मीटर एप्लीकेशन के बारे में पूरा जानकारी देंगे दोस्तों। बिहार सुगम स्मार्ट मीटर एप्लीकेशन कैसे काम करता है सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मोबाइल में हम प्ले स्टोर को ओपन कर लिए हैं और सर्च बार में हम टाइप करेंगे बिहार सुगम स्मार्ट मीटर लिख करके सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। हम पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। सभी परमिशन को हम अलाउ कर दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपको होम पेज दिखाई देगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कंज्यूमर नंबर और यहाँ पे मीटर नंबर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे किसी एक पर टिक लगाएंगे, यानी कि आपके पास कंज्यूमर नंबर उपलब्ध है तो कंज्यूमर नंबर पर टिक लगा दीजिएगा। अगर कंज्यूमर नंबर नहीं है तो मीटर नंबर पर टिक लगा दीजिएगा। किसी एक पर यहाँ पे टिक लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पे कंज्यूमर नंबर पर टिक रहने देते हैं और नीचे में हम यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डालेंगे। कंज्यूमर नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यानी कि जो आपके स्मार्ट मीटर में मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में आपको टिक नहीं लगाना है। अगर इस बॉक्स में आपको टिक लगा देते हैं तो फिर आप लोग लॉगिन नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे इस बॉक्स में ध्यान दीजिएगा, टिक नहीं लगाना है। और यहाँ पे कंज्यूमर नंबर मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे में लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ OTP आ गया है और नीचे में अलाउ करने का ऑप्शन है, इस पर हम अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद ऊपर में ऑटोमेटिक OTP डाला गया है और यहाँ पे वेरीफाई बटन दिखाई दे रहा है। वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इस एप्लीकेशन में हम लॉगिन हो गए हैं और यहाँ पे देखिए हमारे स्मार्ट मीटर का बैलेंस दिखाई दे रहा है। ऊपर में यहाँ पे कंज्यूमर नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए रिचार्ज लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग स्मार्ट मीटर में रिचार्ज कर सकते हैं। इस रिचार्ज के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कंज्यूमर नंबर ऑटोमेटिक डाला हुआ है और जितना का आप लोग रिचार्ज करना चाहते हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं 500 है, 1000 है, 1500 है, 2000 है, 2500 है और 3000 है। तो जितना भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इससे कम या ज़्यादा का रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे में अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग अमाउंट डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या भीम UPI किसी भी एप्लीकेशन से यहाँ पे आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं दोस्तों। तो हमको रिचार्ज नहीं करना है, सिर्फ आपको हम बता रहे हैं। तो हम यहाँ से बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद आप लोग जानना चाहते हैं कि आपका स्मार्ट मीटर से डेली कितना पैसा कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है यूज, यहाँ पे देख सकते हैं। हम यूज पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारे स्मार्ट मीटर से एक भी रुपया यहाँ पे देखिए नहीं कट रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले लाइन में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 0 दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारे स्मार्ट मीटर से एक भी रुपया नहीं कट रहा है। अगर 30 दिन का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 30 दिन पर आपको टिक लगा देना है। लगाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए 30 दिन तक का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक भी रुपया यहाँ पे हमारे स्मार्ट मीटर से पैसा यहाँ पे एक भी रुपया नहीं कट रहा है। यहाँ पे देखिए सभी में 0 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर
आपको पैसा कटेगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना कटता है। अगर किसी दूसरे चीज़ का पैसा कटता है तो आपको यहाँ पे नीचे में यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले लाइन में आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई देगा अगर किसी चीज़ का पैसा कटता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे स्मार्ट मीटर में कितना बैलेंस है, वो बैलेंस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी दिन आपको यहाँ पे एक ही यहाँ पे बैलेंस दिखाई देता है, यानी कि हमारे स्मार्ट मीटर से बैलेंस नहीं कट रहा है, इसलिए यहाँ पे सभी में यहाँ पे 271 रुपया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि बिहार सुगम स्मार्ट मीटर को आप लोग इसी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे के स्मार्ट मीटर का बैलेंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है मोर, इस पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं रिचार्ज बिल, यहाँ पे देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जिसका स्मार्ट मीटर का बैलेंस चेक करना चाहते हैं उसका यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डालना है और यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया कुछ भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। एक एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, आपको स्मार्ट मीटर का बैलेंस चेक करना है किसी दूसरे का, तो आप लोग यहाँ पे ऊपर में कंज्यूमर नंबर और यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक कंज्यूमर नंबर डालते हैं और नीचे में अमाउंट हम यहाँ पे डाल लेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग यहाँ पे अमाउंट इसलिए हम आपको बोल रहे हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे रिचार्ज भी कर सकते हैं, दूसरे का स्मार्ट मीटर में रिचार्ज भी कर सकते हैं। रिचार्ज करने के लिए आगे का प्रोसेस पूरा कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पहले वाला बैलेंस दिखाई देगा, जिसका आप रिचार्ज करना चाहते हैं उसका यहाँ पे पहले वाला जो स्मार्ट मीटर का बैलेंस होता है वो बैलेंस है, यानी कि दूसरे का स्मार्ट मीटर में कितना बैलेंस है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए हम यहाँ पे कंज्यूमर नंबर और अमाउंट डाल लेते हैं और नीचे में प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोसीड पर क्लिक किए हैं तो स्मार्ट मीटर में कितना बैलेंस बचा हुआ है दूसरे का, यहाँ पे देखिए बैलेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग सारा कुछ बिहार सुगम स्मार्ट मीटर एप्लीकेशन से कर सकते हैं। जितना चीज़ हम आपको बताए हैं उतना चीज़ आप लोग देख सकते हैं और कर सकते हैं। हमें आशा है कि वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों किस प्रकार से हम लोग बिहार सुगम स्मार्ट मीटर एप्लीकेशन को यूज करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर हमारे फेसबुक पेज को या टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को या इंस्टाग्राम चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं दोस्तों, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके हमारे सभी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।